माता जी की। मैं नीतू भवर राजावत लेके आई हूँ एक प्यारा सा व्लॉग। और आज का व्लॉग जो होने वाला है बहुत ही स्पेशल है। जो ये वीडियो है आपको यही दीवार पीछे का बैकग्राउंड और मैं दिखूंगी। और ये सब्सक्राइबर की डिमांड पे वीडियो बनाया जा रहा है। और बहुत मतलब साल ही हो गया है ना, साल से ही है ना लोगों को ये था कि है ना जो आपके पिताजी हैं, पापा हैं, वो क्या करते हैं, जो मेरे हस्बैंड है वो क्या करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे पापा क्या करते हैं और मेरे जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं। उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर ले। और बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल वाले ब्लॉग में जो वीडियो बनाया था मैंने कि मेरे को कोई शेखावत 6000 करके कोई औरत है, लड़की है, पता नहीं कौन है, वो परेशान कर रही है। तो वो मेरे पिताजी से रिलेटिव्स ही मुझे नीचा दिखा के और खुद को एक शहंशाह औरत अपनी शान दिखाने के लिए कि जो पापा के काम है उसको नीचा दिखा के मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो अगर उसके दिमाग में ये है कि मेरे पापा ये काम करते हैं और मैं नीचे झुक जाऊंगी या मुझे उससे कोई शर्मिंदगी महसूस होगी, तो मैं जो ऐसा सोचते हैं और जो वो ये सोचती है उसको मैं बता दूं कि मेरे पापा ने इतनी बड़ी की है, 22 साल की है और बहुत मेहनत की है मेरे पापा ने और राजकुमारियों की तरह रखा है। और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है कि मेरे पापा ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपना जो मेन पॉइंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बताया ही जाए कि मेरे पापा क्या काम करते हैं क्या नहीं। और वैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, मैं बताती भी रहती हूँ मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं पापा की शॉप पे आई हूँ, ये वो पुराने वीडियोस आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेंगे। शायद साल 1.5 साल से ही मैं पापा की शॉप कम बताने लगी हूँ और ऐसा ही है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए बता देती हूँ कि मेरे काफ़ी लोगों के सवाल है। जब मैं लाइव भी आती हूँ ना तो काफ़ी मेरे फॉलोवर्स हैं वो भी बोलते हैं जीजा आपके हस्बैंड क्या करते हैं। सब्सक्राइबर्स के भी काफ़ी सवाल है। तो मैं जो लाइव में आते हैं फॉलोवर उनको यही बोलती हूँ कि मैं इसका अलग से ब्लॉग लाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्राइबर्स का, मेरे फॉलोवर्स का, कि जीजा आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैं बताऊँ आपको, मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं। भगवान की दया से दाल रोटी मिल रही है हमें। स्ट्रगल बहुत लंबा है इनका भी, मतलब 16 साल की उम्र में काम करने लगे थे। हमारा खुद का कुरियर एजेंसी ली, इधर उधर कर कुरा के पैसे उधार ले के इधर उल्टे सुल्टे कर करा के 2 एजेंसी ली और काफ़ी अच्छा चला। काफ़ी पैदल पैदल डाक देने जाते थे, पैदल पैदल मतलब खुद का ही खुद करते थे, कोई लड़के वगैरह नहीं थे। मेरे जो सास वगैरह हैं ये सब मिलके सब करते थे। मेरे बड़े ससुर हैं, पापा कंपनी है उसमें जाते थे और ये हमारे कोरियर संभालते थे। तो 2 एजेंसी थी हमारी। 16 साल की उम्र थी, नौकरी नहीं कर सकते थे। उसके साथ साथ इन्होंने पढ़ाई की, बीकॉम कंप्लीट की है, प्राइवेट ही, क्योंकि जिम्मेदारियां थी तो कॉलेज जा नहीं सकते थे और फीस वगैरह इतनी होती नहीं थी कि हाँ हम कॉलेज भी जाए। और कहते हैं ना जिसके सर पे जिम्मेदारियां होती है तो वो सारा सब कुछ देखना पड़ता है। पर इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। इनकी बीकॉम कंप्लीट है। 16 साल की उम्र में एजेंसी थी और फिर जब 18 साल की हुई कि मुझे नौकरी करनी है, बड़े पापा जो मेरे सास वगैरह हैं ये कुरियर संभाले और उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली बैंक के अंदर। बहुत मतलब अब रहते ना तो उनकी परमानेंट हो जाती और पता नहीं कौन सी पोस्ट पे होते। तो शायद आई थिंक 1-2 महीने की थी और कोई काम से रिलेटिव मैनेजर ने कुछ कह दिया। खून गर्म है, राजपूत है, भाटी है, खून गर्म है कि मैं उस दिन से इन्होंने शपथ ले ली कि मैं चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, मैं किसी का नौकर बन के नहीं रहूँगा। चाहे मेरा छोटा सा ही बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो मेरा कुरियर आगे बढ़े या ना बढ़े या और भी मैं किसी में फील्ड में जाऊँ, तो मैं खुद का ही बिजनेस करूँगा। मैं किसी का नौकर बन के और इस तरीके से किसी का मतलब ये सब नहीं सुनूंगा। कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने से उस दिन से प्रण लिया। उनका बीकॉम कंप्लीट हो चुका था, उसी टाइम उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर वो निकल गए अपनी प्रॉपर्टी लाइन में, जो कि भगवान की दया से हमारी रोजी रोटी चल रही है यहाँ पे। और जयपुर में आपको पता है, जयपुर में अभी ऐसे ही हो रहा है ना काफ़ी महीनों से कि 5 दिन ही आते हैं यहाँ पे और बाकी 25 दिन जयपुर ही रहते हैं। तो जितना यहाँ पे हमारा घर बसाया हुआ है पूरा का पूरा वहाँ पे घर बसाया हुआ है।
तो वही वाला सीन है, जितना यहाँ पे खर्चा है वहाँ पे भी मेरे खर्चा है। तो बस दाल रोटी मिल रही है, छोटा मोटा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, बस वो ही करते हैं। और बस ये है कि मेहरबानी है कि कभी किसी के मतलब किसी चीज़ को चाहिए ना तो इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने पड़ते हैं और ना ही इतना सोचना पड़ता है, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे मेरी फैमिली के लिए हो, मेरे सासू माँ के लिए हो, मेरे बड़े ससुर के लिए हो, मेरे ससुर के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए। तो क्लियर हो गया होगा कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो बस यही है। और आप देखते ही हो डेली व्लॉग में जो भी होता है। तो अब आ जाती है मेरे पापा की बारी। तो पापा का मैं बता दूं आपको कि मैं जो पुराने सब्सक्राइबर है ना, तो डेली रूटीन में देखते होंगे, जब मैं जयपुर जाती थी तो पापा की शॉप वगैरह मैं दिखाती थी। शायद 1-1.5 साल से मैं शायद नहीं दिखा रही हूँ, वो भी किन्हीं कारणों की वजह से। बाकी मुझे कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं है। अब आपके इसमें भी बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, तो इस बात को काटते हुए आगे चलते हैं अपन। तो पापा का ये है कि जैसे अभी मैंने परसों के दिन ब्लॉग डाला आपको कि मेरे को ऐसे ऐसे मेरे मम्मी पापा के बारे में बोला जा रहा है, तो स्पेशली उसको भी मतलब बताने के लिए कि मुझे किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों के है ना, क्या है, बहुत सी गलत फहमी हो जाती है ना। तो मेरा नेचर तो ऐसा है नहीं कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको मैं नीचे खींच लूँ, या आप है ना गलत हो, अगले को अपन वो तो इतनी अच्छी है, उसमें अच्छाइयाँ ऐसे ही दिखती है। तो अब इसको कैसे हम दबाएं, कैसे इसको ब्लेम करें, कैसे क्या करें, इधर उधर नंबर फ़ोन ये वो मेरी लाइफ में आना, मुझे नीचा दिखाना, फलाना ढिमका, मेरे पे बस नहीं चले तो मेरे पापा मम्मी को। बस ये वाली चीज़ है। तो मैं उसके लिए कुछ नहीं, बस सब्सक्राइबर जिन्होंने पूछा कि जीजा, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पापा क्या करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि मेरे पापा की जर्नी है, जिन्होंने मेरी रिंकू की शादी आपने देखी है, मेरी शादी का आपको एल्बम दिखा दिया मैंने सोचा कि एक बार दिखा दूँ, उसके बाद में ही मैं ये जो मेरे पापा की जर्नी है वो मैं आपको बताऊँ। तो वो वाला सीन है। तो मेरे पापा ने 25 साल तो ऑटो चलाया है ना, स्कूल छोड़े हैं, सवारियां छोड़ी है, ये हमारे देखे हुए हैं, मतलब मेरी आंखों से देखे हुए हैं जब से समझदार हुए हैं हम। और उससे पहले पापा नहीं बोलते हैं, उससे पहले पापा ने कप प्लेट भी धोए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सब कुछ किया है। और आज खुद की ना जमीन बेची ना कुछ किया, और खुद की प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं सब में। और हमको हम बच्चों को पढ़ाया लिखाया और हमें ना राजकुमारियों की तरह रखा है। मतलब चाहे पापा ने प्लेट धोए हों, चाहे पापा ने लोहा घिसा हो, है ना, वजनों में, कुंटल वजनों में, और चाहे मेरे पापा अब पान की दुकान खोल के बैठे हो, पर हमें तो यहाँ बिठा के रखा है उन्होंने, राजकुमारियों की तरह रखा है। चाहे वो दोनों मेरे भाई हो, चाहे हम दोनों बहनें हो। तो काफ़ी लोगों को बहुत सी तकलीफ़ें हो रही है, जो मैं बता दूं आपको कि बोला जाता है कि आपके पिताजी ये करते हैं, आपके पिताजी ये करते हैं। अरे भाई, करते हैं तो क्या, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो हमको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया मुझे, मेरी बहन को, मेरे भाइयों को। भाई नहीं पढ़ा मेरा, जो मेरे से छोटा वाला है, बड़े वाले वो BSc करा रहे हैं। उसके बाद में जब मेरी शादी हुई थी 2013 में, तो उस टाइम पे एक मेरी शादी ऐसी हुई थी कि राजा महाराजाओं की तरह। तो वो वाला सीन था, बहुत अच्छे से शादी की थी, एल्बम में मैंने दिखा दिया आपको। उसके बाद में जो मेरे भाई की शादी की थी ना, उसकी भी यहीं पे की थी, जयपुर से की थी। वो भी बहुत तगड़ी शादी की थी, अच्छी की थी, क्योंकि मेरे बच्चे कभी हमें मतलब होता है ना कि समाज हमारे बच्चे को टॉन्ट नहीं कसे। देखो, समाज एक होता है कि अपन करते हैं ना तो भी वो खींच लेता है, और नहीं करते हैं तो भी खींच लेता है कि अरे तेरे बाप ने किया क्या है, ठीक है। उसके बाद में रिंकू की शादी आपने देखी है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ऐसी कोई वो नहीं छोड़ा। पापा नहीं थे, मैं थी आगे, मैं करने वाली थी। एक सुई मैंने ली है उसके शादी के अंदर। सो वो
बहुत ठाट बाट से की है, बहुत आलीशान शादी की है, पैसे लगे हैं और ना कंजूसी की। कहते हैं ना पैसे होते हैं तो ऐसे पीछू पीछू कर लेता है, तो पापा ने पैसे दिए और दिल खोल कर। और एक बहन का भी होता है ना कि पापा यूँ क्यों कर रहे हो। मेरी शादी में बहुत सारी चीज़ें, 50% चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पास नहीं थी, पर मेरी बहन थी। मेरे कहीं पे भी कोई भी ऐसी जेलसी नहीं थी कि पापा मेरे को तो आपने ये नहीं दिया, इसको तो ये दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कारों में ऐसा है नहीं। जो हमारे मम्मी पापा ने हमें जो सिखाया है, जो हमने उनसे देखा है, हमें कुछ नहीं बोला गया, हमने उनको में देखा है कि अगर बहुत अच्छे से रिंकू की भी शादी की, हम तीनों भाई बहन की कर दी। भैया को जो छोटा वाला कृष्णा है उसको भी पढ़ा रहे, पर लोगों को बहुत सी तकलीफें हो रही है मेरे पापा के काम को देख के। हमें नीचा दिखाते हैं कि आपके पापा ये करते हैं, आपके पापा यूं है, फलाना है, ढिमका है। तो मेरे पापा ये करते हैं तो चोरी नहीं करते हैं, है ना, मेहनत की खाते हैं और मेहनत से ही हमको आज इस काबिल बनाया है, ठीक है ना। आज पापा का जो है ना वही सामने। आज मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं आती हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, उस टाइम पे पापा का स्वभाव ऐसा था। जो जनरेशन चल रही थी उस हिसाब से कि पताशे के ठेले पे हम पताशे खा रहे होते थे ना, तो पापा का ऑटो दिख जाता था तो हम भग जाते हैं कि पापा डांटेंगे। और आज के ज़माने के हिसाब से पापा हमारे जैसे कि हम जैसे कर रहे हैं ना, पापा और खुश है, क्योंकि जनरेशन ऐसी ही चल रही है कि हमारे बच्चे खुश हैं। अगर अपन इनको रोकेंगे टोकेंगे, अपनी मानेंगे नहीं। और चलिए, कहने का मतलब है मेरे पापा चाहे पढ़े लिखे नहीं होंगे, पर जो देख रहे हैं ना उसके हिसाब से चलते हैं और बहुत मस्त है। आपने ब्लॉग में देखा भी है और काफ़ी लोगों की तो डिमांड भी रहती है कि जीजा आप अपने पापा को दिखाया करो, मस्त मौला है। बिल्कुल, पापा ने हमें कभी ये है कि किसी को नीचा दिखाना नहीं सिखाया है कि आप अपनी वो रखने के लिए आप किसी को नीचा गिराओ। जो हमने देखा है ना शुरू से, हमने गरीबी देखी है ना, तो अमीरी भी मैंने बहुत देखी है। इतना देखा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। इतने रुपए देखे हैं, इतने पैसे देखे हैं, इतने लोगों के साथ में अभी मेरा उठना बैठना है ना, सब कुछ देखा है मैंने। पर मैं आपको बता दूंगा, इसकी जो सामने फ्रंट पे होता है ना, वो आपको बहुत कम लोग होंगे जो कैमरे में दिखाएंगे। समझ रहे हो आप? आपके अंदर ही अंदर कुछ और होता है। और मेरा पता है क्या है, मेरे लोग पीछे इसलिए पड़ रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल नेचुरल दिखाती हूँ, जो है कोई लगा चोपड़ी वाला ब्लॉग नहीं दिखाती हूँ, जो मेरा चलता रहता है डेली रूटीन में कि नहीं यार ये कपड़ा यहाँ पड़ा है, ये बर्तन यहाँ पड़े हैं, तो उसको हटा के लाली लिपस्टिक लगा के मैं बताऊँ मेरे हस्बैंड मेरे आगे पीछे घूम रहे हो और मेरी सास मेरे आगे पीछे घूम रही हो, तो मैं आपको वाली चीज़ बताऊँ। तो मेरे पापा के लिए मेरा ऐसा नहीं है, जो मैं हूँ वो सामने हूँ, और सामने हूँ जब भी बोलने की हिम्मत कर रही हूँ कैमरे के। बाकी कई लोग तो मैंने देखे हैं, कई ब्लॉगर्स देखे हैं, कई सोशल जो इंस्टाग्राम पे हैं कि अगर आप गलत होते हो, नेगेटिव्स आते हैं तो आप कमेंट्स डिलीट कर देते हो, ये वो। तो वो वाला मेरा सीन नहीं है। मेरा जो भी है कमेंट्स ऐसे पड़े रहता है, मैं कैमरे के सामने आके ही जवाब दे देती हूँ। भैया अब बोल तू, अब थाने काय परेशानी है। तो घना लोगों ने हमारा जो पिताजी है ब्याह परेशानी हो रही है, और कई बार जैसे मैंने बताया शेखावत है, उसको तो मेरे ससुराल फैमिली से ही परेशानी है भाई। वो बोलती है तेरी सासू माँ क्यों नहीं आ रही है, तेरी सासू माँ दिखती नहीं है, फलाना ढिमका। तो मैं बता दूं कि मेरा जयपुर में भी घर है, और तो वो वहाँ रहती है, जोधपुर वो रहती नहीं है, तो क्या बताऊँ मैं। और मैं इतना ज़रूरी नहीं समझती कि तू बोलेगी और मैं मेरी सासू माँ को कैमरे में दिखाऊंगी, तू बोलेगी मेरे सासू माँ के नंबर चाहिए, है ना, और नंबर लेके मेरी जो कहती है ना वीक पॉइंट लेने की कोशिश कर रही है या जो भी है। तो बेझिझक जय माँ बेबी के नाम से मेरी सासू माँ की आईडी है, आराम से तू जा वहाँ पे नंबर ले, तू कुछ भी कर, मेरे से तो नहीं जीतने वाली। जो जलने वाले लोग हैं ना, कुछ लोग वो ऐसे कमेंट कर देते हैं कि है ना यूँ मेरे पापा को नीचा दिखाया जाता है। और मैं मेरे पापा के लिए 1% मतलब इस चीज़ को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। मेहनत का खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, इज्जत का खा रहे हैं। और मैंने ये नहीं सीखा है कि अगर आपके पिताजी को अगर कुछ बोला जाए तो आप चुपचाप होके सुन लो। मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया 1-1.5 साल से मैं किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो नहीं डाल रही हूँ पापा की शॉप का, इनका वो मेरी सबसे बड़ी गलती है
कि कहते हैं ना कि जो सोचता है वो ही हारता है, तो वही वाली चीज़ है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी और आज मुझे लाइव में आके, और ये जो टटपुंज जैसे लोग हैं ना, जिनकी कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने बोलने की, जिनकी कोई इतनी सी भी वैल्यू नहीं है, इतनी सी भी, जहाँ पे भी जाओगे ना मार्केट में आप थू थू बोलते हैं उनके लिए लोग, और वो आके मुझे यहाँ पे आके धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी जो है। और इसके अलावा कि मेरे पापा जो करते हैं मेरी फैमिली को, जो मेरी ससुराल फैमिली है, तो मेरी जो ससुराल फैमिली है, मैंने जब मेरे पापा काम करते थे उन्होंने बहुत मान सम्मान से लेके गए और बहुत मान सम्मान से मुझे रखते हैं। इवन हमारे जब मेरी शादी हुई थी तो पापा जब ऑटो चलाते थे, है ना, तब जो पत्रिका गेट है ना अपने, उसके सामने यूडीबी था, और अभी भी है यूडीबी, 2 बिल्डिंग है ब्लू कलर की, वो उसमें हमारे 6th फ्लोर पे प्रॉपर्टी का ऑफिस था। मैंने फ़ोन किया था कि जो ऐसा कहाँ पे हो, तो बोले पापा मैं ऑफिस हूँ। सो उन्होंने बोला कि कोई पार्टी आई हुई है, बात कर रहा हूँ। तो बोले मैं यूडीबी के नीचे ही खड़ा हूँ। तो बोले ऊपर आओ ना, ऊपर आओ। बोले कि नहीं, मैंने ऑटो वाली ड्रेस पहन रखी थी, जब वो खाकी वाली ड्रेस चलती थी वो पहन रखी थी पापा ने। तो खुद नीचे आए और फिर भी पापा ने मना किया, कि पापा ने बोला कि नहीं आपके अच्छे बिल्डर्स आए हुए हैं, प्रॉपर्टी वाले आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगेगा। बोले कोई बात नहीं। उस टाइम पे ना मेरे को, मतलब जब मेरे पापा ने मुझे बताया ना, मुझे इतना, मतलब देव के पापा ने ना, उनको है ना, मतलब कंधे पे हाथ रख के कि अरे पापा कोई नहीं, आप मेरे पापा वो काम करते हो। उनको ऊपर लेके गए कि नहीं मैं कोट खोल देता हूँ, कि किस चीज़ की शर्म है, किस चीज़ का क्या है। सो बिना कोट, सॉरी थोड़ा सा वैसे हो गई थी मैं। सो उनको लेके गए, पापा को ऊपर लेके गए, और उसी ड्रेस में जो बड़ी बड़ी पार्टी आ रखे थे, बड़े बड़े लोग आ रखे थे, उनके सामने बड़े गर्व से, जो मेरे देव के पापा, बड़े गर्व से बोला कि ये मेरे ससुर जी हैं। और उसी टाइम पापा के आंखों में आंसू आ गए, और कि मेरे पापा को इस चीज़ में भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। हालांकि जब शादी हुई थी तब सब बताया था, कोई ऐसे वो बोलते हैं ना लगा चौपड़ी वाली बात नहीं है। पापा मेरे कभी झूठ नहीं बोलते, ना ही हम जो औलादे हैं हम झूठ बोलती हैं, बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं है मुझे तो, और स्पेशली रिंकू को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वही वाला सीन है कि झूठ वहाँ बोलो जिसका कहीं इज्जत बच रही है, घर बच रहा है। और कभी भी किसी को लेके आप जलेस मत हो, चाहे आपको 1 मिल रहा है और आपके बराबर है, आप बराबर मेहनत कर रहे हो, और वो 2 रुपया या 5 रुपये कमा रहा है, तो उससे भी कभी मेरे को जलेस महसूस नहीं। मुझे क्या, मेरी जो फैमिली मेम्बर है किसी को भी नहीं। और ये सब बताने का रीज़न ये है कि जिन लोगों को मेरे फैमिली पिताजी से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको मेरे काम से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो जिसके साथ 7 फेरे खा के आई हूँ ना, जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठाट बाट से रहती हूँ, सो उन्हीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो आप आके लाइव में आके, मैं ट्रेडमिल पे चल रही हूँ तो वो औरत बोल रही है कि है ना जूते फटे हुए हैं, तो मतलब कमियां निकालना, नीचा दिखाना। पहले तो ये नहीं था, अब यूं क्यों, फलाना ढिमका। पहले तो व्लॉग नहीं बनाती थी, तो मेरे को व्लॉग बनाए हुए 3 साल हो गए। शायद आप अंधे थे, और बनाऊंगी आपके ये जो कमियां निकाल के। मेरे पापा तो बोले बनाओ, और मेरे पापा का भी मैं स्टार्ट करवा दूंगी, और रोज़ उनके जो डायलॉग है ना वो आप सुनना। तो गाइज़ ये व्लॉग लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, डिमांडेड था, लोगों की को बताना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि मेरे पापा क्या करते हैं और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, चाहे वो अभी अच्छे बिजनेसमैन भी होंगे। और कहते हैं ना कि भगवान आगे से आगे बढ़ाए, मेरा तो यही है, चाहे पापा हो या वो देव के पापा हो। क्योंकि जिसकी नीयत, जिसके मन में किसी को लेके गलत स्वभाव, गलत व्यवहार, गलत सोचना ये नहीं है ना, तो भगवान देखता है उसको और आगे तक लेके जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है, यूट्यूब भी मैं हूँ, तो मेरा सिर्फ शौक था वीडियो बनाना, और यूट्यूब पे मैं हूँ ना तो मेरे बना की वजह से हूँ। क्योंकि उनका एक ये है कि मेरी जो वाइफ है वो बड़ी यूट्यूबर हो, वही मुझे यूट्यूब लाइन में लेके आए थे। मैं 2018 से जब इंस्टाग्राम था तब मैं रील बनाती थी, सिर्फ एक
होता है ना, हाँ टाइम पास कर लो उस हिसाब से, पर यूट्यूब पे वही लेके आए कि यूट्यूब ज्वाइन कर, और उन्हीं का ही सपोर्ट है और उन्हीं के सपोर्ट से मैं इतना बोल पाती हूँ। बाकी आप देखते ही हो मेरे जो डेली व्लॉग है और आप प्यार सपोर्ट कर ही रहे हो गाइज। क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब अब तो है ना ऐसी इतनी मजबूत हो गई ना कि मेरे आंखों में से आंसू भी नहीं निकलते हैं, वो वाला सीन है। सो जो आपकी जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमांगड़ी साज।